गरीब कुम्हार और गौतम बुद्ध। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में मंगला नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीवन बहुत साधारण और मुश्किलों से भरा था। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मंगला भी बुद्ध के शांत और तेजस्वी चेहरे को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कभी ऐसा शांत और करुणामय व्यक्ति नहीं देखा था। बुद्ध गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। मंगला भी अपनी मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़कर उनके पास बैठ गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बुद्ध दुख के कारण, दुखों के निवारण और शांति के मार्ग के बारे में बता रहे थे। मंगला बुद्ध के वचनों से बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी परेशानियां कुछ देर के लिए दूर हो गई हों। उपदेश समाप्त होने के बाद लोग बुद्ध को प्रणाम कर रहे थे और अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। मंगला भी बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मैं एक गरीब कुम्हार हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरा जीवन दुख और अभावों से भरा रहता है। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? बुद्ध ने मंगला की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, वत्स, दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं। कर्म ही मनुष्य का भाग्य बनाते हैं। तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, यह अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को शांत रखना और तृष्णा से मुक्त रहना भी जरूरी है। मंगला ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपनी गरीबी से कैसे मुक्त हूं? मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सुख से रहे। बुद्ध ने उत्तर दिया, धन और सुख बाहरी चीजें हैं। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। तृष्णा को कम करो, संतोष का अभ्यास करो और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखो। अपने काम को ध्यान और लगन से करो और जो भी फल मिले उसे स्वीकार करो। यही शांति का मार्ग है। मंगला बुद्ध के वचनों को सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे समझ में आया कि वह हमेशा बाहरी सुखों की तलाश में रहता था और इसीलिए दुखी रहता था। बुद्ध की बातों ने उसकी सोच को बदल दिया। उस दिन से मंगला ने अपने काम को और भी ईमानदारी और लगन से करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जरूरतों को कम किया और जो कुछ भी उसके पास था उसमें संतोष करना सीखा। उसने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंगला के मन में शांति आने लगी। भले ही उसकी आर्थिक स्थिति में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल लिया था। अब वह गरीबी को दुख का कारण नहीं मानता था, बल्कि उसे अपने कर्मों को सुधारने और संतोष का अभ्यास करने का अवसर मानता था। कुछ समय बाद मंगला के बनाए हुए बर्तन अपनी गुणवत्ता और सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर होने लगे। उसे अच्छे दाम मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन इस बार धन आने पर भी वह अहंकार से दूर रहा और उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए रखा। मंगला ने बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारा और एक गरीब कुम्हार होते हुए भी उसने सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की। उसने समझ लिया था कि असली धन बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष है। यह कहानी दिखाती है कि गौतम बुद्ध ने एक गरीब कुम्हार को भी जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए और उसे सुख और शांति का मार्ग दिखाया। यह बताती है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। जैसा कि कहानी में बताया गया है, गौतम बुद्ध ने गरीब कुम्हार मंगला को निम्नलिखित ज्ञान दिया। दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। कर्म ही भाग्य बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। ईमानदारी और लगन से काम करना महत्वपूर्ण है। मन को शांत रखना और तृष्णा से मुक्त रहना जरूरी है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। हमें अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को कम करना चाहिए। संतोष का अभ्यास करना, जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना, भाग्य का खेल। एक कुम्हार की कहानी। रमेश एक गरीब कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था।
उसका काम मुश्किल था और उसकी कमाई बहुत कम थी। रमेश हमेशा यही सोचता रहता था कि क्या कभी उसका भाग्य बदलेगा। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसे अपने नए घर के लिए बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता थी। उसने पूरे गांव में सबसे अच्छे कुम्हार की तलाश की और उसे रमेश के काम में कुशलता दिखाई दी। व्यापारी ने रमेश को बहुत सारे बर्तन बनाने का बड़ा ऑर्डर दिया और उसे अच्छी कीमत देने का वादा किया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि आखिरकार भाग्य उस पर मेहरबान हो गया है। उसने दिन रात मेहनत करके व्यापारी के लिए सुंदर और मजबूत बर्तन बनाए। जब उसने बर्तन दिए तो व्यापारी उसके काम से बहुत खुश हुआ और उसने रमेश को उम्मीद से भी ज्यादा पैसे दिए। रमेश ने उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाई, नए औजार खरीदे और अपने परिवार के लिए अच्छा भोजन और कपड़े खरीदे। गांव के लोग उसकी किस्मत देखकर हैरान थे, लेकिन भाग्य का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीने बाद गांव में भारी बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई और रमेश के बनाए हुए बहुत सारे बर्तन जो उसने बेचकर कुछ और पैसे कमाने के लिए रखे थे, बाढ़ में बह गए। रमेश फिर से गरीब हो गया और उसका दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि भाग्य उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पहले उसने उसे इतनी खुशी दी और फिर सब कुछ छीन लिया। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। इस बार उसने और भी ज्यादा मेहनत की और बेहतर गुणवत्ता वाले बर्तन बनाए। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके बनाए बर्तनों की मजबूती और सुंदरता की तारीफ करने लगे। उसे फिर से बड़े ऑर्डर मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि भाग्य एक खेल की तरह है जिसमें जीत और हार दोनों हो सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि मुश्किलों में हार न माने और हमेशा मेहनत करते रहें। रमेश ने भाग्य के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने कर्म के बल पर सफलता प्राप्त की। एक गरीब कुम्हार और उसके माँ बाप की कहानी। मंगलू एक गरीब कुम्हार था। वह एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी माँ और बीमार पिता के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था और बीमार पिता का इलाज कराना तो और भी मुश्किल था। मंगलू अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। वह जानता था कि वे बूढ़े और कमजोर हो गए हैं और उन्हें उसकी जरूरत है। हर शाम काम से लौटने के बाद वह अपनी माँ के पैर दबाता और अपने पिता को कहानियां सुनाता ताकि उनका मन लगा रहे। मंगलू की माँ हमेशा उसे कहती थी, बेटा मेहनत करते रहो, भगवान सब ठीक करेंगे। उसके पिता, जो कभी गांव के सबसे अच्छे कुम्हारों में से एक थे, अपनी बीमारी के कारण बिस्तर पर ही रहते थे। वे मंगलू के काम को देखकर खुश होते थे और उसे और बेहतर करने के लिए सलाह देते थे। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। मंगलू ने सोचा कि यह उसके लिए कुछ ज्यादा पैसे कमाने का अच्छा मौका है। उसने दिन रात मेहनत करके सुंदर और आकर्षक मिट्टी के बर्तन बनाए। उसने रंगीन खिलौने और सजावटी सामान भी बनाए। उम्मीद थी कि बच्चे और औरतें उन्हें जरूर खरीदेंगे। मेले के दिन मंगलू सुबह जल्दी उठकर अपनी बैलगाड़ी में बर्तन लादकर मेले में पहुंचा। उसने एक अच्छी जगह पर अपनी दुकान लगाई और लोगों का इंतजार करने लगा। शुरुआत में ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मेला जमने लगा। मंगलू के बर्तन लोगों को बहुत पसंद आए। उसकी कारीगरी में एक अलग ही बात थी। बच्चे उसके रंगीन खिलौनों की ओर आकर्षित हो रहे थे और औरतें उसके सुंदर मिट्टी के दियों और फूलदानों को खरीद रही थीं। उस दिन मंगलू ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में रख दी। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने आज हम सबका दिन बना दिया। मंगलू ने उस पैसे से अपने पिता के लिए अच्छी दवाएं खरीदी और घर के लिए कुछ जरूरी सामान भी लाया। उस रात पूरे घर में खुशी का माहौल था। उस दिन मंगलू को यह एहसास हुआ कि भले ही उसका जीवन गरीबी से भरा है, लेकिन अपने माता पिता का प्यार और उनकी दुआएं उसके साथ हैं। उसकी मेहनत और लगन ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। उसने यह भी समझा कि भाग्य कब पलटेगा यह कोई नहीं जानता,
लेकिन अपने कर्मों पर विश्वास रखना और कभी हार न मानना ही जीवन का सार है। मंगलू ने हमेशा अपने माता पिता की सेवा की और कड़ी मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलने लगी। उसके बर्तनों की मांग बढ़ने लगी और वह गांव का एक जाना माना कुम्हार बन गया। उसने कभी भी अपने बूढ़े माता पिता को नहीं भुलाया और हमेशा उनका सम्मान किया। यह कहानी एक गरीब कुम्हार और उसके माता पिता के अटूट बंधन और मेहनत के महत्व को दर्शाती है। यह बताती है कि परिवार का प्यार और अपनी मेहनत पर विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। रामू और किस्मत का खेल। रामू एक साधारण गांव का लड़का था जिसके पास सपने तो बड़े थे लेकिन साधन सीमित थे। वह हमेशा सोचता था कि कब उसकी किस्मत बदलेगी और उसे भी सुख और समृद्धि मिलेगी। रामू भाग्य पर बहुत विश्वास करता था और अक्सर कहता था, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। रामू उनकी सेवा में लग गया। साधु रामू की श्रद्धा और सेवा भाव से प्रसन्न हुए। जाने से पहले साधु ने रामू को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह साधारण पत्थर नहीं है, इसमें तुम्हारी किस्मत छिपी है। इसे हमेशा अपने पास रखना और विश्वास रखना। रामू पत्थर पाकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसकी किस्मत जरूर बदल जाएगी। उसने पत्थर को हमेशा अपने पास रखा और हर काम शुरू करने से पहले उसे देखता और प्रार्थना करता। कुछ दिन बीते लेकिन रामू के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वह अब भी वही साधारण काम करता रहा और गरीबी में ही जीवन बिताता रहा। धीरे धीरे रामू का विश्वास डगमगाने लगा। वह सोचने लगा कि क्या साधु ने उसे झूठ कहा था? क्या किस्मत सच में कुछ नहीं होती? एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। रामू हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद यह उस जादुई पत्थर का ही कमाल है। उस सिक्के से रामू ने छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और सब्जियां उगाकर बेचने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में रामू एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास अब धन और सम्मान दोनों थे। एक दिन रामू उस पत्थर को देखने लगा जो साधु ने उसे दिया था। उसने महसूस किया कि पत्थर में कोई जादू नहीं था। असली जादू तो उसकी अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच में था। साधु ने उसे सिर्फ एक प्रतीक दिया था ताकि वह भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्म करने पर विश्वास करे। रामू समझ गया कि किस्मत का खेल भी अजीब होता है। कभी वह अचानक से साथ देती है, लेकिन अक्सर वह हमारी मेहनत और प्रयासों का ही परिणाम होती है। उसने उस पत्थर को आज भी संभाल कर रखा है, लेकिन अब वह उसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में देखता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर रहने की बजाय हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। किस्मत साथ दे या न दे, हमारी मेहनत और सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर जरूर ले जाती है। रामू ने भी यही समझा और अपने जीवन को बदल दिया। गरीब कुम्हार मंगला अपने माता पिता का बहुत ही स्नेह और जिम्मेदारी से ख्याल रखता था, अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद। कहानी के अनुसार वह निम्नलिखित तरीकों से उनका ध्यान रखता था। मेहनत करके कमाना। मंगला दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। उसकी कमाई भले ही कम थी, लेकिन वह उसे अपने बूढ़े और बीमार माता पिता के भरण पोषण के लिए इस्तेमाल करता था। वह जानता था कि यही उनके जीने का सहारा है। शारीरिक देखभाल। काम से लौटने के बाद वह अपनी बूढ़ी मां के पैर दबाता था। यह दर्शाता है कि वह उनकी शारीरिक थकान और तकलीफ को समझता था और उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश करता था। मानसिक और भावनात्मक सहारा। वह अपने बीमार पिता को कहानियां सुनाता था ताकि उनका मन लगा रहे और वे अपनी बीमारी के दर्द और अकेलेपन से कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकें। यह दिखाता है कि वह न केवल उनकी शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखता था, बल्कि उनकी भावनात्मक जरूरतों को भी समझता था। उनकी सलाह का सम्मान करना। उसके पिता, जो कभी कुशल कुम्हार थे, उसे काम के बारे में सलाह देते थे और मंगला उनकी सलाह को ध्यान से सुनता और सम्मान करता था। यह दर्शाता है कि वह अपने माता पिता के अनुभव और ज्ञान को महत्व देता था। उनकी खुशी के लिए प्रयास करना।
जब उसे मेले में अच्छी कमाई हुई तो उसने उस पैसे से अपने पिता के लिए अच्छी दवाएं खरीदी और घर के लिए जरूरी सामान लाया, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। यह दिखाता है कि उसकी प्राथमिकता अपने माता पिता की खुशी और आराम थी। कभी न छोड़ना। अपनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद मंगला ने कभी भी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उनकी सेवा करता रहा। यह उसके अटूट प्रेम और जिम्मेदारी को दर्शाता है। संक्षेप में, गरीब कुम्हार मंगला अपनी सीमित आय और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत, शारीरिक देखभाल, भावनात्मक समर्थन और सम्मान के माध्यम से अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखता था। उसका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति गहरी कृतज्ञता और प्रेम को दर्शाता है। हाँ, कहानी में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गरीब माँ बाप के माता पिता यानी कुम्हार मंगला के माता पिता ने भी अपने बेटे का पूरा साथ दिया। उनके समर्थन और स्नेह ने मंगला के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माँ का प्रोत्साहन। मंगला की माँ हमेशा उसे मेहनत करते रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी और कहती थी कि भगवान सब ठीक करेंगे। यह प्रोत्साहन कठिन समय में मंगला के लिए एक बड़ा सहारा था और उसे उम्मीद बनाए रखने में मदद करता था। पिता का ज्ञान और आशीर्वाद। मंगला के पिता, जो कभी कुशल कुम्हार थे, अपनी बीमारी के बावजूद अपने बेटे के काम को देखकर खुश होते थे और उसे बेहतर करने के लिए सलाह देते थे। उनका अनुभव और आशीर्वाद मंगला के लिए मूल्यवान था और उसे अपने कौशल को सुधारने में मदद करता था। परिवार का भावनात्मक बंधन। कहानी में यह दर्शाया गया है कि घर में एक मजबूत भावनात्मक बंधन था। जब मंगला मेले से अच्छी कमाई करके लौटा तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और पूरे घर में खुशी का माहौल था। यह दिखाता है कि परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहता था। गरीब कुम्हार मंगला अपने मां बाप के लिए जिंदगी से कई तरह से लड़ा। अपनी सीमित परिस्थितियों और संसाधनों के बावजूद कठोर परिश्रम। मंगला दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता था ताकि वह उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। यह उसकी एकमात्र आय का स्रोत था जिससे वह अपने और अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। उसकी मेहनत ही गरीबी से लड़ने का उसका मुख्य हथियार थी। आर्थिक संघर्ष। वह जानता था कि उसकी कमाई बहुत कम है और बीमार पिता का इलाज कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और लगातार बेहतर तरीके खोजने की कोशिश करता रहा ताकि वह अधिक कमा सके और अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा कर सके। भावनात्मक और शारीरिक देखभाल। मंगला न केवल पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, बल्कि वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी अपने माता पिता का ध्यान रखता था। वह अपनी मां के पैर दबाता था और अपने बीमार पिता को कहानियां सुनाकर उनका मनोबल बनाए रखता था। यह दिखाता है कि वह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लड़ रहा था। उम्मीद बनाए रखना। उसकी मां हमेशा उसे कहती थी कि मेहनत करते रहो, भगवान सब ठीक करेंगे। इस उम्मीद को उसने अपने दिल में बनाए रखा और यही उसे मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देती थी। उसने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अवसरों की तलाश। जब गांव में मेला लगा तो मंगला ने इसे अपनी आय बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा। उसने विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक बर्तन बनाए ताकि वह ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर सके और अधिक पैसे कमा सके। यह उसकी संघर्ष करने और बेहतर मौके तलाशने की इच्छा को दर्शाता है। नैतिक मूल्यों का पालन। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद मंगला ने ईमानदारी और लगन से काम करना नहीं छोड़ा। उसने कभी भी गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। उसके नैतिक मूल्य ही उसकी लड़ाई को सही दिशा में रखते थे। कभी हार न मानना। जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन मंगला ने कभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानी। वह लगातार प्रयास करता रहा और अपने माता पिता के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करता रहा। संक्षेप में, गरीब कुम्हार मंगला अपने मां बाप के लिए जिंदगी से अपनी कड़ी मेहनत, आर्थिक संघर्ष, भावनात्मक और शारीरिक देखभाल, उम्मीद बनाए रखने, अवसरों की तलाश, नैतिक मूल्यों का पालन और कभी हार न मानने के दृढ़ संकल्प के साथ लड़ा। उसका हर प्रयास अपने माता पिता के प्रति उसके गहरे प्रेम और जिम्मेदारी से प्रेरित था। यह कहना कि जिंदगी किसी को दूसरा मौका नहीं देती है,
एक निराशावादी दृष्टिकोण है और पूरी तरह से सच नहीं है। जबकि कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पिछली गलतियों या छूटे हुए अवसरों को पूरी तरह से दोहराया नहीं जा सकता। जिंदगी अक्सर हमें नए मौके देती है, भले ही वे पहले वाले जैसे न हों। यहां कुछ बातें इस विचार के विपरीत हैं। हर नया दिन एक मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। एक नया दिन होता है जिसमें हम नए निर्णय ले सकते हैं और नई दिशा में बढ़ सकते हैं। सीखने और बढ़ने का मौका। पिछली गलतियां हमें सिखाती हैं और हमें बेहतर बनने का मौका देती हैं। हम अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बदलाव और सुधार का मौका। जिंदगी स्थिर नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमें अपने जीवन में बदलाव और सुधार करने के कई अवसर मिलते हैं। नए रिश्ते और अवसर। हम नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं और नए करियर या शौक खोजते हैं। ये सभी नए मौके होते हैं। माफ करने और माफ किए जाने का मौका। हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सकते हैं और दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हैं। यह रिश्तों को सुधारने और आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मौका होता है। यह सच है कि कुछ अवसर एक बार चले जाने के बाद वापस नहीं आते और कुछ गलतियों के अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी लगातार नए दरवाजे खोलती रहती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन मौकों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। इसलिए यह कहना अधिक सटीक होगा कि जिंदगी हमें ठीक उसी तरह का दूसरा मौका नहीं दे सकती है जैसा पहले था, लेकिन यह निश्चित रूप से हमें नए मौके देती है, नए सिरे से शुरुआत करने, सीखने, बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने के मौके। हमें बस उन मौकों को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होता है।